जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एक दिन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिससे घुसपैठिए परेशान है, दर दर भटक रहे हैं और घुसपैठिए परेशान है तो ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए, जहां पर उत्तरी बंगाल में चुनाव होना है, उसके लिए वोटर लिस्ट लॉक कर दी है। इसके लिए 9 तारीख का समय था और उसमें ट्रिब्यूनल में जितने आ गए, एसआईआर में जितने आ गए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जितने का क्लियर हो गया है उनका लॉक हो चुका है। अब उसमें बदलाव नहीं होगा और वही लोग जो हैं वो अब वोट डालेंगे पहले चरण में। अब चाहे आपका नाम ट्रिब्यूनल में क्लियर हो चाहे ना क्लियर हो, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, आप वोट नहीं डाल सकते। अब इसके खिलाफ याचिकाएं भी लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट 13 अप्रैल को इसकी सुनवाई करेगा, लेकिन ये जो तारीख है ये सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई है कि इस तारीख को वोटर लिस्ट आप लॉक करो। कितने लोग हैं वोट देंगे आगे उसके लिए, क्योंकि देखिए आगे की प्रक्रिया भी होती है चुनाव आयोग की। सबके घरों पर पर्चियां आती हैं वोट देने से पहले कि किस घर में कितने वोटर हैं, और उसके अलावा एक पूरी लिस्ट तैयार होती है, क्योंकि मतदान केंद्रों पर जो बीएलए होते हैं, जो इनके ब्लॉक लेवल एजेंट होते हैं पार्टियों के, और जो चुनाव अधिकारी होते हैं, उनके पास एक लिस्ट होती है कि इस बूथ से इतने वोटर हैं। अब जब तक फाइनल नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा कि किस बूथ से कितने वोटर हैं? तो अब चुनाव होने में मुश्किल से अब 10-12 दिन का समय बाकी है, तो वोटर लिस्ट लॉक करना जरूरी है। हालांकि जो लोग बच गए हैं, ऐसा नहीं है कि अगर उनका नाम ट्रिब्यूनल में आ जाता है तो उनका वोटर आईडी बन जाएगा, लेकिन वो अब वोट इस बार के चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। तो अब ऐसे में घुसपैठियों के अंदर बेचैनी ये है। और जो ये बात चल भी रही है, ये बात टीएमसी वाले बहुत फैला रहे हैं कि इस बार वोट नहीं दिया तो मतलब आपका जो है वोट ही कट जाएगा, आप वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये कह कहकर बाहर से जो मजदूर काम करते हैं, जो लोग बंगाल से गए हैं बाहर दूसरे राज्यों में, उनको बुलाया जा रहा है डरा डरा कर कि भले ही आपका नाम इस लिस्ट में आ गया है लेकिन इस बार वोट डालना बहुत जरूरी है वरना तो नाम हट जाएगा। तो ये डरा के भी बुलाया जा रहा है। और जो यहाँ पर है उनका नाम नहीं आया है तो उनकी तो बेचैनी ही अलग लेवल की है, क्योंकि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ता है तो फिर तो वो शरणार्थी हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, आप भारत के नागरिक नहीं है, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत आप घर लेकर नहीं बैठ सकते हैं, फ्री का राशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सब तो भारत के नागरिक के लिए है। तो उनका तो पूरी तरह से यहाँ जो घर बार था वो सब गया और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, बांग्लादेश लौटना पड़ेगा। और ये 27 लाख नाम है जिनमें से अभी सिर्फ 2 नाम ही क्लियर हुए हैं। तो अब दौड़ लग रही है ट्रिब्यूनल की और सुप्रीम कोर्ट की कि नाम जुड़ जाए, वरना तो बड़ा सारा वोट बैंक है वो तो हिल चुका है। मुर्शिदाबाद में ही 15.5 लाख करीब जो है वो वोट कट चुके हैं। मालदा में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं, लाखों लाख 10 लाख तक का आंकड़ा पहुंच रहा है। कोलकाता में हालत खराब है, 6 लाख वोट कट चुके हैं। तो इतनी जब संख्या गई है तो ममता बनर्जी का तो परेशान होना लाजमी है, क्योंकि इतने ही बड़े बड़े अंतरों से तो वो जीता करती थी। यही इलाके थे जहां ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा यहाँ से सीटें, वोट का अंतर होता था। सीटें तो जीतती थी लेकिन बड़े बड़े अंतर से जीतती थी। वहीं बीजेपी ने भी एक ऐलान करके ममता बनर्जी को परेशान कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मैनिफेस्टो जारी किया है और मैनिफेस्टो में उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि बंगाल में यूसीसी लागू होगा 6 महीने के अंदर। अगर उनकी सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो 6 महीने में यूसीसी लागू हो जाएगा, जैसे कि अभी बंगाल में लागू हो चुका है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है और असम में यूसीसी तो पूर्णतः नहीं हुआ है लेकिन कुछ प्रावधान लागू हो चुके हैं। अब इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि बंगाल के अंदर भी लागू हो जाएगा। अब इससे देखिए परेशानी क्या है ममता बनर्जी की, क्योंकि यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो कि मुसलमानों को, मुस्लिम संगठनों को बहुत बुरा लगता है और वो इसका विरोध करते हैं। और इधर से लोगों को, जो दूसरी आबादी है, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनको ये कम से कम पता चलता है कि यहाँ तो भैया 2 तरह का कानून, एहसास होता है कि यहाँ 2 तरह का कानून चल रहा है। हम अलग कानून से हमारा हिसाब होता है, वहां अलग कानून से होता है, और इससे ये पूरा मुद्दा कंसोलिडेट करता है। अब इससे जहां अमित शाह की इस घोषणा के बाद जो वहां पर मुस्लिम पार्टियां हैं, जैसे कि हुमायूं कबीर है, सुदीन ओवैसी, आईएसएफ, ये लोग एक्टिव हो जाएंगे और इसका विरोध करने लगेंगे। अब ममता बनर्जी तो ऐसी फंसी है कि वो पूर्णतः विरोध भी नहीं कर सकती और समर्थन में तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो ममता बनर्जी का अपना जो वोट आधार है वो भी खिसकेगा और जो हिंदू हैं वो बीजेपी के पीछे लामबंद होंगे।
तो यूसीसी से एक बड़ी परेशानी इनकी हो गई है। फिर बीजेपी ने महिलाओं के लिए भी घोषणा की है, युवाओं को भी 3,000 रुपए भत्ते की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने जो कर दी थी कि 1,500 रुपए मिलेंगे बेरोजगारों को, बीजेपी ने भी घोषणा कर दी है। तो अब ममता बनर्जी के फ्री बीज वाले जो आइडिया हैं वो भी यहाँ नहीं चल पा रहे हैं। पैसा तुम भी बांट रही हो, पैसा बीजेपी भी बांटेगी। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को भी मिलेगा, तो बीजेपी ने भी घोषणा कर दी कि भैया बिजली हम उसी तरह से चलेगी, पानी उसी तरह से चलेगा, महिलाओं को हम भी देंगे। तो फिर वहां पर जो है आपका अपर हैंड खत्म हो जाता है। तो यहाँ जब मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, तो उससे टीएमसी के लिए कुछ नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त कंपटीशन झेल रही है, हुमायूं कबीर से, असदुद्दीन ओवैसी से, कांग्रेस से, कम्युनिस्ट पार्टी से। और इसी बीच में उन्होंने हुमायूं कबीर का एक वीडियो भी उनकी पार्टी लेकर आई है, जिसमें हुमायूं कबीर ये बोल रहे हैं कि उनके शुभेंदु अधिकारी से संपर्क है, बीजेपी से संपर्क है, 1,000 करोड़ की डील की बात चल रही है। अब शुभेंदु अधिकारी का, अब हुमायूं कबीर का कहना है कि ये वीडियो एआई है और ये कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे नहीं पता है। उन्होंने तो इनकार कर दिया, वो तो मानहानि का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के में दो चीजें देखिए निकल कर आती हैं। ये हुमायूं कबीर का अगर वीडियो नकली है तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर टीएमसी का पूरा झूठ है। लेकिन अगर ये वीडियो असली भी है, मान लीजिए हुमायूं कबीर ने बोला भी है, तो भी इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हुमायूं कबीर से बीजेपी क्यों डील करेगी। हुमायूं कबीर कोई ऐसे नेता है नहीं जो ममता बनर्जी को सीधे सीधे अकेले कम से कम बड़ा नुकसान पहुंचा सके। एक मुर्शिदाबाद में पहुंचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का तो स्टेक है नहीं। बीजेपी तो यहाँ से 2 सीटें जीती थी, अधिकतर यहाँ मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो इसका फायदा यहाँ किसको होगा वोट कटने का? वोट कटने का फायदा यहाँ कांग्रेस को हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी को हो सकता है। तो बीजेपी क्यों डील करेगी? फिर 1,000 करोड़ कोई 1-2 लाख रुपए नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ी रकम होती है 1,000 करोड़। और बीजेपी हुमायूं कबीर से 1,000 करोड़ की डील क्यों करने लगी? व्यक्ति, अब जैसे कि आप दुकान पर जाते हैं तो जो दाम जो है सामान के हिसाब से देते हैं, जो सामान जितना बेहतर दाम उतना ज्यादा। तो हुमायूं कबीर उतने बड़े नेता तो बने ही नहीं, उतनी बड़ी उनकी पहुंच हुई नहीं कि उन्हें कोई 1,000 करोड़ रुपए की ऑफर करेगा। 1,000 करोड़ रुपए ये एक ऐसा लोगों को भरमाने के लिए लाया गया आंकड़ा है कि जो तुरंत क्लिक कर जाए, अरे 1,000 करोड़ रुपए ये तो बहुत है। तो ममता बनर्जी ये जो वीडियो लेकर आई है उसमें भी संदेह खड़ा होता है कि ये वीडियो क्या हुमायूं कबीर कोई दबाव में है? हुमायूं कबीर के परिवार पर पहले ही कई तरह के आरोप लगे हैं, कुछ तो गिरफ्तार ही हैं, उनके दामाद से लेकर उनके परिवार के और लोग, और हुमायूं कबीर को तो वैसे ही पहले से धमकी आ रही है। तो क्या हुमायूं कबीर कॉम्प्रोमाइज हुए हैं टीएमसी के साथ, कि टीएमसी के दबाव में उन्होंने ये वीडियो बनाया और उसमें जानबूझ के बीजेपी का नाम लिया ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके? तो हुमायूं कबीर के साथ 1,000 करोड़ का मामला जो है फिट नहीं बैठ रहा है। इसके पीछे कुछ और कहानी नजर आती है कि लगता नहीं है। देखिए हुमायूं कबीर जो है मुर्शिदाबाद तक सीमित है, 22 सीटें हैं, ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा रहे थे, ये साफ है। ममता बनर्जी 20 सीटें यहाँ से जीती हैं। और जो जिस तरह की भीड़ उन्होंने जुटाई, जैसे बाबरी मस्जिद की नींव डाली, उसके लिए सैकड़ों लाखों मुसलमान उनके पीछे आ गए और अचानक से मुर्शिदाबाद में एक नए लीडर बनकर उभरे और उनकी चर्चाएं होने लगी। फिर साथ में असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़ गए, तो फिर वो और बड़ी ताकत बन गई और इन लोगों ने बोलना शुरू किया कि ममता बनर्जी आखिरकार है तो हिंदू नेता और वो आपकी क्यों सुनेंगी। तो फिर आपको एक मुस्लिम नेता की जरूरत है जो आपकी बात, आपके मुद्दों को समझ सके और उसी तरह से रख सके जिसे हिंदुओं की वो कोई बात न करनी पड़े, हिंदुओं की जरूरत ना हो। ये कहकर ही मुसलमानों को आकर्षित कर रहे थे और इनकी चर्चा भी बढ़ रही थी वहां पर। अब ये टीएमसी के लिए सबसे बड़ा खतरा थे और ऐसे में इनका जब स्टिंग आता है और इस तरह की बातों से आता है तो उसमें साफ दिखता है कि ये कहीं ना कहीं प्लान्ड है। और ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर, संभवतः अगर हुमायूं कबीर का वीडियो झूठा नहीं है तो हुमायूं कबीर ने टीएमसी के साथ कुछ साठगांठ कर ली है, ये साफ लगता है। इसीलिए ओवैसी जो है वो तुरंत अलग हो गए, कम से कम दिखाने के लिए कि अब हुमायूं कबीर का जो हो सो हो, हम तो अलग दिखे। लेकिन फिर भी साथ ही लड़ना है, क्योंकि ओवैसी जो है, वैसा तो है नहीं कि ओवैसी 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, ओवैसी उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जो उनका गठबंधन हुआ था और हुमायूं कबीर भी उसी तरह लड़ेंगे। तो साथ दिखेंगे नहीं, लेकिन लगभग साथ ही रहने वाले हैं।
अब ये आगे आने वाले समय में कुछ चीजें और साफ हो सकती है। हो सकता है कि कुछ वीडियो को के बारे में और जानकारी आ जाए या संभवतः वीडियो ही झूठा निकल जाए। तो टीएमसी ने तो कोशिश की है कि मुसलमानों का मोह भंग करना है हुमायूं कबीर से, लेकिन इस मोह भंग के लिए जो प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ममता बनर्जी को सीधा सीधा अभी आज की परिस्थितियां अगर देखें तो अभी लग रहा है कि ममता बनर्जी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन अगर कुछ समय बाद अगर कुछ और चीजें सामने आती हैं और अगर हुमायूं कबीर कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो ममता बनर्जी को आगे चलकर फिर वही चुनौती और वही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है हुमायूं कबीर से, क्योंकि कई बार वीडियो आते हैं और आए गए हो जाते हैं। अभी भी 10-12 दिन का समय है, उनके पास भी प्रचार करने का समय है और जो वीडियो है उस पर सफाई भी वो देंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर वो साथ दिख जाए ओवैसी और हुमायूं कबीर। तो यहाँ बंगाल के अंदर जो अभी हर रोज एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये कुछ डेवलपमेंट है जो ममता बनर्जी के लिए एक टेंशन लेकर आए हैं, एक अलग सी टेंशन लेकर आए हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट का फ्रीज होना हो या अमित शाह की घोषणा हो। और वोटर लिस्ट का फ्रीज होना तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप पूरी कोशिश ही तब से यही थी कि किसी तरह से घुसपैठियों के नाम डाल दिए जाएं, फर्जी दस्तावेज के जरिए, दबाव के जरिए। लेकिन अब वो अंतिम समय आ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने हाथ पैर मार के देख लिए, अब वो समय आ गया कि वो अब लिस्ट जो है फ्रीज हो चुकी है और आपको पहले फेज में अब आप उससे ज्यादा आपके पास वोटर नहीं रहने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।